हेलो बच्चों, जो मैं आज आपका चैप्टर शुरू करवाने जा रही हूँ वो आपका चैप्टर है 11th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th का बेटा। इसके अंदर हम बेसिकली है ना बेटा 3 शेप के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका कॉन, स्फीयर एंड सिलेंडर। सिलेंडर आपके सिलेबस से कट करवा रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिलेंडर से ही कॉन पे जाते हैं और सिलेंडर से ही स्फीयर पे जाते हैं। तो इनके एक बार फार्मूलाज कर लेते हैं। अगर फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से आ गए तो सम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बेटा जैसे ही मैं सिलेंडर को कट करूँगी ना, सिलेंडर को अगर काट दिया जाता है और उसको खोला जाता है तो वो क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। और ये जो सिलेंडर का नीचे वाला एरिया है क्या बन रहा है, एक सर्कल बनता है ना, ऐसे बनता है नीचे वाला एरिया सिलेंडर का, नीचे गोल होता है ना, तो क्या हो गया, सर्कल हो गया। और सर्कल की अगर मैं इस वॉल के बारे में बात करती हूँ तो इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो क्या होती है 2πr होती है। और जैसे इसको ओपन करूंगी तो नीचे की जितनी लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। सिलेंडर को कट किया तो रेक्टेंगल बन रहा है का, और नीचे की जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगा आपका, 2πr होगी, क्योंकि नीचे क्या है आपकी सर्कल है। सर्कल की जो ये वॉल्स होती है इसको क्या बोला जाता है, सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr होती है। और इसकी हाइट कितनी होती है बेटा, h दी है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारी रेक्टेंगल की, h हो जाएगी। अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, यही होता है ना। अब लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2πr, और हमारी इसकी ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, h। तो क्या हो गया, 2πrh। यही मैंने आपको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताया था ना। देखो ओपन किया जैसे इसको तो क्या हो गया, नीचे का ये जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, ये h हो गया। तो क्या हो गया, 2πrh, इसका क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम क्या हो गया, सिर्फ इसकी जो ये वॉल्स है ना इसके बारे में बात हुई है। अब हम करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब बेटा टोटल में तो ये पोर्शन भी इंक्लूड होगा और ये नीचे वाला पोर्शन भी इंक्लूड होगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारे सिलेंडर का। देखो बेटा ये वॉल्स का एरिया तो था ही था हमारे पास में। अब एक ऊपर सर्कल बन रहा है और एक नीचे सर्कल बन रहा है, दो सर्कल बन रहे हैं, तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था उसमें क्या ऐड हो जाएगा, दो सर्कल और ऐड हो जाएंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, 2πrh, और प्लस हमारे एक ये सर्कल बन रहा है और एक ऊपर वाला सर्कल बन रहा है। टोटल में तो ये भी इंक्लूड होंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, πr² सर्कल का होता है और 2 सर्कल है तो 2 हो गए, दोनों इंक्लूड होगा ना, नीचे का एरिया और ऊपर का दोनों का एरिया इंक्लूड होगा। तो क्या हो जाएगा, अब देखो 2π यहाँ पे, 2π यहाँ पे, r यहाँ पे, r यहाँ पे, तो कॉमन निकालो, 2πr ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बच गया है, h, वहाँ पे कितना बच गया, r। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का। कैसे आया, एक तो ये आउटर वॉल्स होगी बेटा, इसकी आउटर वॉल्स तो होगी, और प्लस में एक सर्कल और नीचे एक सर्कल, 2 सर्कल इंक्लूड हो गए। और सर्कल का एरिया क्या होता है आपके पास, πr² होता है। अब ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 सर्कल है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, और अंदर ये रेक्टेंगल बनी रही है, रेक्टेंगल से हमने एरिया बताई दिया आपको। अब बेटा जैसे ही मैं क्या करती हूँ, आपका ये जो ये सिलेंडर था इसको कट करते हैं, जैसे इसको कट करते हैं, यही था ना सिलेंडर आपका, इसको कट करते हैं, इसमें से कौन कट करते हैं, तो ये तो रेडियस ही थी बेटा अपनी, ये हाइट थी। जो ये इसको जो ये हाइट है बेटा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और नोटेशन है इसकी एल से, ये होती है स्लैंट हाइट, टेढ़ी हाइट। ये सीधा हो गया, ये टेढ़ा होगा, इसको बोला जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है। अब हमने एक कोन इसमें से कट कर लिया, अब इसका हमें क्या करना, निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πrl हो जाएगा। अब बेटा इसके अंदर ये तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कोन का,
देखो कर्ड सरफेस है तो आएगा। नीचे क्या बन रहा है, एक सर्कल, यही बनेगा ना शेप हमारी। कट करने के बाद जब बाहर निकालते हैं इसको तो शेप यही आएगी। अब मैंने आपको कर्ड सरफेस एरिया के बारे में बता दिया। कर्ड सरफेस हो गया पाई आर एल, ये आपका एच हो गया, ये एल हो गया, ये आपकी आर हो गई। ठीक है, अब नीचे एक सर्कल बन रहे हैं। आपके सिलेंडर में तो 2 सर्कल बन रहे थे टोटल में, अब क्या बन रहा है, सिर्फ एक ही सर्कल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल जो कि आपका कर्ड सरफेस एरिया था, प्लस नीचे एक सर्कल बन रहा है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखिएगा पाई आर कॉमन आ रहा है तो एल प्लस में आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वहीं अगर हम सिलेंडर की उसकी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जैसे ही बेटा क्या करते हैं, सिलेंडर को देखो हमने कट किया तो 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन हुए हैं। तो कौन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या हो जाएगा। देखो 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन कट किए बेटा। और जो मैंने आपको बताया था सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बताया था आपको, पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें से इसका थर्ड पोर्शन निकाल रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अब हमारे पास कर्ड सरफेस एरिया का भी है कौन का, आपके पास टोटल सरफेस एरिया का भी है कौन का फार्मूला, और वॉल्यूम का भी आपके पास फार्मूला है। वहीं बेटा अगर हम स्फीयर पे जाते हैं, 3D शेप है बेटा, यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बट सर्कल के फॉर्म में ही दिखेगा आपको। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को इकट्ठा करके क्या बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, जो हमारे इसके अंदर बाहर मैं इसके सिलेंडर बना लेती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। इससे कट करके बनाऊंगी बेटा। अब ये हमारी एच होती है सिलेंडर के अंदर, हाइट होगी ना, और ये हमारे क्या होती है, आर होती है। अब एक बात बताओ बेटा, जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो ये एच है ना, ये एच क्या हो गया, इसकी पैरामीटर हो गया। और पैरामीटर क्या होता है, 2r होता है। हमने क्या किया था, जब इसका कर्ड सरफेस एरिया निकाला था सिलेंडर का, क्या था, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या था, 2 पाई आर एच, ये था। अब यहाँ पे क्या है, एच का काम कौन कर रहा है, 2r कर रहा है। स्फीयर के अंदर तो 2r कर रहा है ना, एच तो होता ही नहीं स्फीयर के अंदर, हाइट तो होती नहीं, स्फीयर के अंदर हाइट नहीं होगी। तो एच का काम कौन कर रहा है, 2r कर रहा है। तो यहाँ पे 2r रख दीजिएगा बस, 2 पाई आर, एच की वैल्यू क्या है 2r, तो कितनी आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा स्फीयर का, वो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब बेटा ये हमारा पूरा का एरिया आ गया ना, तो टोटल सरफेस एरिया भी इसका क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई अलग से पोर्शन बचा तो नहीं है ना, तो इसके अंदर कर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हो गया बेटा, जो हमारा ये बनता है स्फीयर बनता है, वो बेटा क्या हो जाएगा इसका। वहीं बेटा इसके वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम क्या इसका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी हमने फार्मूलाज बेटा रिवाइज कर लिए हैं, अब हमारे पास फार्मूलाज है, और अब हम देखते हैं सम को। आपको अगली वीडियो के अंदर मैं क्या बताऊंगी, सम के बारे में बताऊंगी। तब तक देखती रहिएगा मेरी वीडियो। थैंक यू।